नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। आज सीएम योगी कानपुर पहुंचे। उन्होंने यहां पर कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री संगठन द्वारा आयोजित यूपी उत्तराखंड की महिला सांसदों व विधायकों की प्रशिक्षण कार्यक्रम में संबोधित किया। कहा कि आप सब यहां एकत्रित हुए हैं। दुनिया के अंदर जो लोग अपने आप को प्रगतिशील कहते हैं, उन देशों में महिला सदस्यों की सदस्यता कम है। यूपी में 15 और उत्तराखंड में 10वीं सदी में। सीएम योगी ने कहा कि महिलाओं को पहली बार जमीन में अधिकार दिया गया। गांव में ग्रामीणों के पास जमीन का प्रमाण नहीं होता था, अब घरोली के माध्यम से प्रमाण पत्र दिया जाता है। महिला के नाम पर जमीन का अधिकार होता ही है। रसोई घर का कनेक्शन दिया, हर घर में शौचालय बनवाया, आयुष्मान कार्ड दिया, नारी शक्ति अधिनियम बिल पारित किया। 1/3 विधानसभा में नेतृत्व 2029 तक होने जा रहा है। इससे पहले मंच पर उत्तराखंड की महिला विधायकों ने मुख्यमंत्री को मोमेंटो सौंप। पहले उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक था। पहले देश की संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थी, जिसपे 4 अब की थी। कार्यकाल तब महत्व होता था जब आप मिले समय में क्या किया, अपने प्रतिनिधित्व दे रही थी। उत्तराखंड में जन्मभूमि रही, हमने उत्तर प्रदेश में काम किया। सीएम ने आगे कहा कि एक गांव आज 5 से 7 लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रहा है। स्वावलंबी गांव की तरफ हम बढ़ रहे हैं। विधायक कहते हैं कि आप समाज के लिए क्या कर रहे हैं, इससे ज्यादा याद किए जाएंगे विधायक। 5 से 6 लाख आबादी का नेतृत्व कर रहा है। ये सौभाग्य लाखों में किसी एक को मिलता है। कहा, मैं उत्तर प्रदेश में काम कर रहा हूँ और उत्तराखंड मेरी जन्मभूमि रही है। योगी ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान एक स्कूल बच्ची जा रही थी। मैंने बच्ची से बात की। मैंने उससे पूछा कि जूते क्यों नहीं पहने। बच्ची ने बताया कि भाई और मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ती हूँ। उसी दिन बेसिक शिक्षा विभाग के साथ बैठक बुलाई। आज हम 1,91,00,000 बच्चों को जूते, मुझे और परी ड्रेस दे रहे हैं। एक जनप्रतिनिधि के रूप में शिक्षकों से बात कर सकते हैं। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत स्कूल अच्छे बनाए गए। जन सहभागिता से ये काम किया गया। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत स्कूल अच्छे बनाए गए, जन सहभागिता से ये काम किया गया। आगे सीएम योगी ने कहा कि जो अपने को प्रगतिशील कहते हैं, वहाँ 10 सीट साड़ी है, लेकिन यूपी में 14% है। उत्तराखंड में 10 से ऊपर है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित कर उसमें सुधार किया गया है। लोकतंत्र हमारे रग रग में बसा हुआ है। भारत की परंपरा ने कभी बात को किसी पर थोपा नहीं है। सभी को स्वतंत्रता दी गई है। लोकतंत्र बाद में आया, लेकिन गणतंत्र 600 ईसा पूर्व से है। देश में जब 1952 में पहली बार चुनाव हुआ तो महिला को भी वोट देने का अधिकार दिया गया। इंग्लैंड में भारत के बाद अधिकार दिया गया। कार्यक्रम में उत्तराखंड की विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि आपका कार्य करने का तरीका बेहद अच्छा है। आज भी महिला पर अत्याचार हो रहा है। कई रेप, मर्डर, महिला हिंसा जैसे अपराध महिलाओं के साथ हो रहे हैं। महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र करने के प्रयास हो रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। विधायिका में पूरे विश्व में राजनीतिक में 10% है। लोकसभा में 28% ऐसी सीटें थी जहां महिलाएं लड़ने के लिए नहीं मिल रही थी। राजनीतिक आज भी मेल डेमोक्रेटेड है। आज भी पुरुषों प्रधान देश है। कभी कभी कष्ट होता है। विधायिका बनने के बाद भी पूछा जाता है कि क्या कर सकती हो महिलाएं। जब तरक्की करती हैं तब उसके चरित्र पर सवाल उठाते हैं। कुछ हैरान करने वाली सीट महिला को दे दी जाती है, लेकिन वह सिम भी चाहिए जो जीती जा सकती है। भाई लोगों के मुकाबले महिला ज्यादा मल्टीटास्किंग है। उत्तराखंड में प्रधान से लेकर मेयर तक महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। कोटद्वार में 40 वार्ड से आधे से ज्यादा पर महिला लड़ रही हैं। हम चाहेंगे कि पूरे देश में महिला विधायकों के लिए एक मंच बने जहां हम सभी मिले और विचारों का आदान प्रदान करें। हमें डाली भी मिलती है और गाली भी मिलती है। बेटों को संस्कार दीजिए जिससे निर्भया जैसे कांड न हो। महिला विधायकों के विशेष सत्र की कार्रवाई को देखें तो तब की 47 महिला विधायकों में से 38 ने महिला अधिकार, रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा, स्वावलंबन जैसे विषयों पर अपनी राय रखी। विधानसभा अध्यक्ष सतीश मन कहते हैं कि सदन संचालन, भागीदारी और नवीनीकरण के जो मानक उत्तर प्रदेश विधानसभा में स्थापित किए हैं, उसे देश में अनुकरणीय कहा जा रहा है। उत्तराखंड विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्रीमती खंडूरी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और पूर्व राज्यपाल और उपस्थित अन्य बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के इस महत्वपूर्ण जोन से जुड़े हुए उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के महिला सदस्यों, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए
देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत आभार माननीय विधानसभा अध्यक्ष उत्तर प्रदेश जी का है, क्योंकि पहली बार कानपुर की धरती पर इस स्तर का ये कार्यक्रम हो रहा है और बहुत सारी अपेक्षाओं के साथ जैसी बातचीत विधायक गणों से हो रही है। ये कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का जोन 1 का जो ये असेंबलिंग यहाँ पर हुई है, जो बातचीत यहाँ पर हो रही है, अभी हमने उत्तराखंड की माननीय अध्यक्ष जी को सुना है, माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन, तो एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है ये जो यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है। स्वाभाविक सी बात है कि ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, ये सारे जोन्स के अंदर जो सामाजिक संरचना महिलाओं की दृष्टि से है, उसमें महिला विधायक बन जाना एक बहुत बड़ी यात्रा है। वहां पर महिला विधायक पहुंचती है, लेकिन उसके बाद उसकी भूमिका कैसे, अगर हम 2047 पर विकसित भारत की एक अपेक्षा करके काम कर रहे हैं, तो उस दिशा में जो महिला विधायक है, जो महिला पार्लियामेंटेरियन है, उनकी गुणवत्ता में सुधार, उनकी योगदान में सुधार, उनकी भूमिका के अंदर गुणात्मक सुधार, इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। न सिर्फ पार्लियामेंटेरियन के नाते, वहां पर विधायी और संसदीय परंपराओं के अंदर उनकी भूमिका के योगदान के नाते जो सुधार वहां आना है, बल्कि संख्या में भी बढ़ोतरी, क्योंकि विश्वास आम जन का जो लोक मन है, लोक मत है, जब वो गुणवत्ता में सुधार माननीय सदस्यों का, विधायकों का, महिला विधायकों का देखेंगे, तो स्वाभाविक है कि महिला विधायक, महिला सांसद ज्यादा से ज्यादा चुन करके उन व्यवस्थाओं के अंदर, पॉलिसी मेकिंग के अंदर जाएं। यहाँ पर भी संख्या में निश्चित है कि बढ़ोतरी होगी। नहीं, अगर हम किसी जगह पर विकास की बात करते हैं, तो विकास उस जगह के सारे लोगों की क्षमता में वृद्धि के साथ ही विकास संभव है। और ये आधी आबादी है, 50% है। और महिला शक्ति के अंदर, वो किसी भी क्षेत्र के अंदर हो, अगर वो विधायिका में है, संसदीय परंपराओं के अंदर है, तो वो पॉलिसी मेकिंग में है। यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर उसकी गुणवत्ता में सुधार हो। और इस प्रकार के सेमिनार्स के माध्यम से ये तय बात है कि जिस प्रकार का मार्गदर्शन मिला और आपस में जो विचार विनिमय हो रहा है, जो पूरे उत्तर प्रदेश के और उत्तराखंड की माननीय सदस्यगण यहाँ आई हैं, तो आपस में एक दूसरे के अनुभव साझे हो रहे हैं, एक दूसरे से बातें हो रही हैं, तो बहुत ये एक उपयोगी कार्यक्रम है। विधानसभा से है। सर्वप्रथम तो मैं आप लोगों का धन्यवाद व्यक्त करती हूँ और मैं जिला शाहजहांपुर तिलहट से जो 133 तिलहट विधानसभा आज जो कार्यक्रम हुआ है, तो क्या उद्देश्य कार्यक्रम था और आप लोगों के बीच संवाद हुआ, इसका क्या असर पड़ेगा? आज हमारे विधानसभा अध्यक्ष माननीय सतीश महाना जी के माध्यम से आज कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की जो ये महिला बैठक हुई है, तो इसका उद्देश्य और यही है कि जो महिला लोगों को जो आगे जो आरक्षण मिलेगा, या जब वो जनता से चुन के विधानसभा तक जाती हैं, तो उनको कहाँ से कैसी दिक्कत आती है, क्या मतलब जब वो चुन के जाती हैं विधानसभा तक, तो वो अपने बल पे ही चुन के जाती हैं, फिर आगे भी वो कर सकती है, लेकिन इस बीच में उन्हें कहाँ पे क्या दिक्कत आती है, तो उसी पे आज ये बैठक यहाँ पे बुलाई गई है। हम इसमें अपने अध्यक्ष जी का, सतीश महाना जी का, अपने मुख्यमंत्री जी का, रितु जी का बहुत आभार व्यक्त करते हैं। ये ऐसे कार्यक्रम को रखकर समाज का आधा अंग सशक्त बने, मजबूती के साथ अपनी बात को रखे, इसके लिए थोड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। वैसे तो हम समझते हैं आधा अंग जो है वो अपनी बात कह रहा है, अपनी मनोभावनाओं को व्यक्त कर रहा है। मेरा मानना है कि आत्मा अगर हमारा शाश्वत है, ना पुरुष है ना महिला है, तो फिर किसी बात में कोई कमजोर नहीं, अपनी मनोभावनाओं को अच्छे ढंग से रखे और समाज को मजबूत। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।